जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वो कहावत है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर किसी के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है, मार बहुत खतरनाक होती है। और यह कहावत अमेरिका के ऊपर बिल्कुल सटीक फिट हो रही है। अमेरिका में एक ऐसी मुसीबत आई है जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अमेरिका का टेक्सास जो प्रांत है वो इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। हालात इस कदर खराब हुए हैं दोस्तों कि हजारों हजारों लोग इसमें तबाह बर्बाद हो गए हैं। इवन भारी तबाही की तमाम तस्वीरें, वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ ईरान इजराइल के बीच चले मुकाबले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ, उसकी सेना को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर के एक डेटा सामने आया है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के अंदर कितना नुकसान पहुंचाया है। इस रिपोर्ट को भी दिखाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से आज पूरा अमेरिका बाढ़ की चपेट में है, भीषण तबाही हो रही है, क्या वाकई ये गाजा और फलस्तीन और तमाम उन मुल्कों के लोगों की हाय लग गई है जहां पर अमेरिका ने लोगों के घरों को तबाह किया, उनके अपनों को तबाह किया और तमाम मुल्कों को बर्बाद करके रख दिया है? क्या वाकई उनकी आ लगी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अमेरिका का टेक्सास प्रांत पूरी तरीके से निस्तु नाबूद होने की कगार पर पहुंच चुका है। ग्वाडालूप नदी में अचानक आए तूफान के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है और लोग यहां पर फंसे हुए हैं। अगर मैं लापता और खत्म जो कैजुअलिटीज अभी तक सामने निकल कर आ रही, जिसका आंकड़ा सामने आ रहा है, उसके हिसाब से टेक्सास की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, यहां पर बाढ़ से कैजुअलिटीज का आंकड़ा 80 पार कर चुका है। यानी 80 से ज्यादा लोग यहां पर अब तक खत्म हो चुके हैं, जबकि और अभी भी 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं। केर काउंटी ये एक इलाका है, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बताया जा रहा है, जहां अकेले 68 लोगों की जानें चली गई हैं। यहां पर एक लोकप्रिय समर कैंप लगा हुआ था जिसका नाम कैंप मिस्टिक बताया जा रहा है, यह भी बाढ़ की चपेट में आ गया और यहां पर भी कम से कम 27 लड़कियां, सिर्फ लड़कियां लापता हो गई हैं। बचाव दल उनकी तलाश में जुटा हुआ है और कई घंटे बीत चुके हैं, अभी तक वो लड़कियां किसी को नहीं मिल पाई है। ग्वाडालूप नदी का जलस्तर मात्र 15 मिनट के अंदर 26 फुट तक बढ़ गया है। अब आप सोचिए, 15 मिनट में अगर 26 फीट पानी अचानक बढ़ जाए, किसी को वक्त ही ना मिले कि वो सुधर सके, तो सोचिए तबाही कितनी बड़ी हो जाती। गाजा में अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया, फलस्तीन में अमेरिका के कहने पर इजराइल क्या कुछ नहीं कर रहा है, ईरान में न जाने कितनों को खत्म कर दिया, लेबनान, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, वियतनाम, ये कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर अमेरिका ने ऐसी तबाही की है कि हजारों लाखों लोग खत्म हो गए। लेकिन अमेरिका को भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 26 फीट पानी बढ़ा, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है, जिससे हजारों घर और वाहन, यानी जो गाड़ियां वगैरह थी, वो बहकर चले गए। सबका पता तक नहीं चल पा रहा है। इवन सड़कें, बिजली लाइनें, इमारतें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। गाजा से भी बदतर हाल अमेरिका के टेक्सास प्रांत का बताया जा रहा है। भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई और इसी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने केर काउंटी के लिए एक और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। यानी तबाही यहीं नहीं रुकती है, अभी आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होने वाली है और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई, जिससे स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। बचाव कार्य भी चल रहा है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, नावों का उपयोग करके लोगों को बचाने का काम, लापता लोगों की तलाश करने का काम किया जा रहा है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। अब तक 850 से ज्यादा लोगों को बचाया भी जा चुका है। लेकिन दोस्तों, खत्म होने वाले लोगों का जो आंकड़ा वो चौंकाने वाला है। यहां पर ट्रंप ने बाढ़ को बहुत भयानक बताया है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कांप गया है इस तबाही को देख करके और टेक्सास के लिए आपदा की घोषणा तक कर दी है उसने, जिससे राहत जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो फुटेज, तस्वीरें मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं, आप लगातार देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए,
ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें यकीनन हिला देने वाली है। लोगों को वक्त तक नहीं मिला कि वो कैसे घर से बाहर निकले। लोगों को पता ही नहीं चला कि कब 15 फीट से 26 फीट से ज्यादा या 15 फीट के करीब बताया जा रहा है पानी अचानक बढ़ गया, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबों में तब्दील हो गई हैं। जो हाल गाजा का इन्होंने किया वही हाल आज इनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से कैलिफोर्निया के अंदर भी तबाही देखने को मिली, उससे अमेरिका अभी तक उभर नहीं पाया। और उसके बाद फिर अमेरिका की जो क्रूर वाली कार्रवाई है वो अलग अलग देशों पर जारी है, जैसे कि फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर इजराइल को सपोर्ट करके करवा रहा है। ईरान में बेकसूरों को खत्म कर दिया 800 के करीब लोगों को, और उसका खमियाजा पड़ रहा है। अब बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। ईरान के अटैक में इजराइल का कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर के लगातार लोगों के मन में एक सवाल है। 12 दिनों तक मुकाबला चला और जिसने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया था। द टेलीग्राफ की एक ताजा रिपोर्ट की माने तो ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के 5 अहम सैन्य ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है, जिसमें एक बड़ा हवाई अड्डा, खुफिया जानकारी जुटाने वाला केंद्र और एक लॉजिस्टिक्स बेस भी शामिल बताया जा रहा है। आपको बता दें, यह जानकारी अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट रडार डेटा के आधार पर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की 6 मिसाइलों ने इजराइल के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में स्थित इन ठिकानों को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस नुकसान की पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई, क्योंकि इजराइल ने सैन्य सेंसरशिप लागू कर इसे छिपाने की कोशिश की है। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने इस पर कोई बयान देने से भी साफ इनकार कर दिया है और सिर्फ इतना कहा कि सभी इकाइयों ने इस ऑपरेशन के दौरान अपना बेस्ट दिया है। रडार डेटा की माने तो ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा जैसे शहरों में नागरिक और सैन्य ढांचे बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इस युद्ध में करीब 12 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके अलावा 29 लोगों की कैजुअलिटी, 3200, 3200 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ईरान ने भी हालांकि नुकसान पहुंचाने की कोशिश भरपूर तरीके से की और वो कोशिशें उसकी कहीं ना कहीं सही साबित हो रही हैं। और इजराइल अब तमाम देशों की मीडिया, तमाम देशों के जो पत्रकार जा रहे हैं, उनको अपनी सेना के नुकसान के बारे में जानकारियां नहीं दे रहा। आप सब जानते हैं, अगर ये जानकारियां अलग अलग देशों की मीडिया को मिल गई तो इजराइल की नाक कट जाएगी। इजराइल का सुपर पावर वाला जो टैग ये लगाता है ना दूसरे की, मतलब जो शय पर, वो टैग चला जाएगा। और उसी को छिपाने के लिए इजराइल ने अपने देश में, नाजायज देश में कितना नुकसान हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी अपनी क्या राय रहेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के साथ। देखते रहो ऑनलाइन जानकारी न्यूज़।